हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम दृढ़ोत्तक के बारे में पढ़ रहे थे। दृढ़ोत्तक की जो तंतु कोशिकाएं होती हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम उसकी दूसरे टाइप की जो दृढ़ कोशिकाएं होती हैं, छोटी दृढ़ कोशिकाएं होती हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो दृढ़ कोशिकाएं होती हैं बच्चों, वो गोल, लंबी, कठोर, ताराकार, समव्यासी। समव्यासी का मतलब है जो सभी कोशिकाएं होंगी उनकी जो व्यास होगा वो सभी का एक समान होगा व्यास। तो ये सब इनके अंदर विशेषताएं पाई जाती हैं जो दृढ़ कोशिकाएं होती हैं। ये दृढ़ कोशिकाएं आकार में छोटी, गोल, समव्यासी या फिर ताराकार भी हो सकती हैं। इनके अंदर जो पादप में ये व्यापक रूप से फैली रहती हैं। व्यापक का मतलब है पादप के अंदर ये सभी भागों के अंदर पाई जाती है। हम किसी भी भाग की बात करें, चाहे जड़ की बात करें, तने की बात करें या पत्तियों की बात करें, उनके अंदर पूर्ण रूप से फैली रहती है और ये हमेशा दृढ़ता प्रदान करने का काम करती है। जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि दृढ़ कोशिकाएं यानी कि जो दृढ़ता यानी कि मजबूती प्रदान करने वाली कोशिकाएं होती हैं। अब हम अगर बात करें फलों की, तो जो अमरूद है और नाशपाती है, ये दोनों फल है। इनको खाने पर जब हमें स्वाद, इनका जो किरकिरापन का फील होता है, जो किरकिरापन महसूस होता है, वो हमें इन्हीं कोशिकाओं के कारण फील होता है, क्योंकि इनके अंदर जो दृढ़ कोशिकाएं हैं वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं अमरूद व नाशपाती के अंदर। अब हम दृढ़ कोशिकाओं को आगे 5 भागों में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टोन सेल। स्टोन सेल्स, जो स्टोन सेल्स होती हैं ये भी इनकी तरह क्या होती हैं, समव्यासी यानी कि व्यास में एक समान होती हैं। जो इनका ये व्यास होगा ये एक समान होगा। इनके अंदर जो कोर्टेक्स, वल्कुट होंगे, फ्लोएम होंगे, पित्त व फल होंगे, वो क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इनके अंदर जो कोशिकाएं हैं वो व्यास यानी कि इनका जो व्यास होगा वो सभी का एक समान होगा। इनके अंदर क्या रहती है, कोर्टेक्स, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जल का भोजन का जो ट्रांसपोर्टेशन, फूड पार्टिकल्स के ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। पित्त और ये फलों के अंदर उपस्थित रहती है। ये सभी हिस्से पाए जाते हैं, सभी भाग पाए जाते हैं। अब हम दूसरे भाग की बात करते हैं, मैक्रोस्क्लेरिड। मैक्रोस्क्लेरिड यानी कि छोटी दृढ़ कोशिकाएं या सूक्ष्म दृढ़ कोशिकाएं। ये आकार में बेलनाकार, लंबी होती हैं और होंगी छोटी, लेकिन इस प्रकार लंबी होंगी, ना कि इस प्रकार होंगी, ना गोल होंगी। लंबी आकार में पाई जाएंगी लेकिन छोटी होंगी, बेलनाकार होगी। और सबसे ज्यादा ये पाई जाती है लेग्यूमिनेसी जो कुल है। लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप हैं, उन पादपों के बीजों के बीज जो बाह्यचोल के अंदर, बाह्यचोल, उनके अंदर ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं मैक्रोस्क्लेरिड। अब हम इनका जो तीसरा पार्ट है ओस्टियोस्क्लेरिड, इसके बारे में देखते हैं। ये कोशिकाएं भी लंबी व बेलनाकार होती हैं, लेकिन दोनों किनारे इनके क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। दोनों किनारे इनके चौड़े होते हैं इस प्रकार। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, एस्टेरोस्क्लेरिड। एस्टेरोस्क्लेरिड ये कोशिकाएं ताराकार, ताराकार का अगर हम बात करें, स्टार के समान इनकी संरचना पाई जाती है। इस प्रकार इनकी संरचना होती है, स्टार के समान संरचना होती है, दृढ़, ये मजबूत होती हैं। और अब हम देखते हैं इनका फिफ्थ पॉइंट, ट्रैकियोस्क्लेरिड। ट्रैकियोस्क्लेरिड इनके अंदर रोम समान, रोम का मतलब है, हम कह सकते हैं कि बाल के जितना, जो हमारे सर का बाल है या जो बाल की मोटाई होती है, बिल्कुल इतनी मोटाई का ही ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये कोशिकाएं शाखित या अशाखित हो सकती हैं। ये कोशिकाएं इनकी या तो शाखाएं भी निकली रह सकती हैं या अशाखित भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार ये दृढ़ कोशिकाओं के 5 प्रकार हुए। वापस से रिपीट करते हैं, स्टोन सेल्स, मैक्रोस्क्लेरिड, ओस्टियोस्क्लेरिड और एस्टेरोस्क्लेरिड और ट्रैकियोस्क्लेरिड। तो ये 5 प्रकार की पाई जाती हैं। इनके अंदर मुख्य बात यही है कि ये लंबी, बेलनाकार
लंबी, बेलनाकार, बेलनाकार के अलावा जो इनका आकार हो सकता है वो ताराकार होता है। ठीक है जी। और इनके अंदर एक विशेषता और है कि इनका जो व्यास होगा वो समान होगा, सभी कोशिकाओं का जो व्यास होगा वो लगभग एक समान होता है इनके अंदर। अब हम बच्चों देखते हैं दृढ़ ऊतक के कार्य, कि जो दृढ़ ऊतक है वो पादपों के अंदर कार्य क्या करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यह फाइबर यांत्रिक बल प्रदान करता है। फाइबर यांत्रिक बल का मतलब है कि जब हवा चलती है तो हवा के कारण पादप के जो तने हैं वो भी हवा के साथ झूलते हैं। तो हवा के साथ झूलने के कारण वो एक तरफ, मान लीजिए हवा इस तरफ चल रही है तो क्या हो, ये इसको मजबूती प्रदान करके रखते हैं जो दृढ़ ऊतक पाए जाते हैं। जब हवा इस तरफ चलेगी तो तना इस तरफ झुक जाएगा, पादप एक तरफ झुक जाएगा और पादप हवा रुकने के बाद पुनः अपनी स्थिति में आ सके, ना कि हवा चलने के साथ उस तरफ टूट जाए। उसको टूटने से बचाने का जो कार्य करते हैं वो दृढ़ ऊतक कार्य करते हैं। और ये क्या करते हैं, इनके अंदर तनन सामर्थ्य है। तनन का मतलब होता है कि इनको सीधा तन के रखने में, प्लस प्रत्यास्थ यानी कि अगर ये इस तरफ और इस तरफ खींचे तो वापस उसी स्थिति में लाने का प्रयास करते हैं, लाने का कार्य करते हैं। तो मुख्य कार्य यही रहता है दृढ़ ऊतक का, कि पादप को सुरक्षित रखना, पादप की क्या कहते हैं, स्थिति को बनाए रखना, कि जिस स्थिति में पादप पहले थे वैसी की वैसी स्थिति में पादप रहें, चाहे वो हवा चल रही हो या कुछ आंधी आ रही हो या कुछ भी हो, तो इनको क्या करते हैं, टूटने से बचाते हैं। दूसरा कार्य ये करते हैं कि ये पत्तियों में उपस्थित होते हैं, जिस कारण पत्तियां, ये पत्तियों में उपस्थित होते हैं जिस कारण पत्तियां क्या रहती हैं, स्फीत रहती हैं, स्थूलित नहीं होती। स्फीत का मतलब होता है कि ये बिल्कुल अंदर पिचकती नहीं है, अपना जो अस्तित्व है वो बनाए रखती हैं। उसके बाद है फलों एवं बीजों की सतह पर उपस्थित होते हैं। जो फल हैं, मान लीजिए हम आम की बात करें, आम की बात करें या कोई भी फल की बात करें तो वो क्या है, फल के सतह पे ऊपर पाए जाते हैं, जिससे क्या करते हैं, ये इनके विकीर्ण में, इनके जो डिस्प्रेजल है उनमें सहायता करते हैं। और इनके यानी कि फलों के जो आंतरिक अंग होते हैं, इनके अंदर जो बीज होता है उनकी भी सुरक्षा करते हैं। कौन, दृढ़ ऊतक। तो इस प्रकार ये हमारा दृढ़ ऊतक कंप्लीट हुआ। हमने सबसे पहले जो सरल ऊतक शुरू किया था, सरल ऊतक के हमने 3 भाग बोले थे कि उसके 3 भाग होते हैं सरल ऊतक के। सरल ऊतक के हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। पहले हमने पढ़ा था भाग उसका मृद ऊतक, फिर हमने उसका पढ़ा दूसरा भाग स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, फिर अब हमने तीसरा भाग इसका कंप्लीट कर लिया है जो क्या था, दृढ़ ऊतक। अब हम देखेंगे इसका जो अगला भाग है ऊतकों का, यानी कि ये तो सरल ऊतक पहला भाग था। अब हम देखेंगे जटिल ऊतक, कि जटिल ऊतक कौन से होते हैं, कहां कहां पाए जाते हैं, पादपों का, पादपों के अंदर उन जटिल ऊतकों का क्या कार्य रहता है। अब हम बच्चों शुरू करने जा रहे हैं जटिल ऊतक, जो कि स्थायी ऊतक का ही एक प्रकार है। जटिल नाम से ही हमें पता लग रहा है कि जटिल यानी कि हार्ड, ऊतक यानी कि कोशिकाओं का समूह। अब हम देखते हैं कि जटिल ऊतक क्या होता है, कहां कहां पाया जाता है और इसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं। संरचनात्मक प्लस कार्यात्मक। अगर हम जटिल ऊतक की बात करें तो जो जटिल ऊतक होता है वो संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का मतलब है कि जो अलग अलग टाइप्स की कोशिकाएं होती हैं, कोई आकार में बड़ी हैं, कोई छोटी हैं, कोई लंबी है, कोई बेलनाकार है, कोई एक व्यास अलग है, किसी का व्यास अलग है, उन प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है।
लेकिन जो ये विभिन्न कोशिकाएं होती हैं, ये सभी कोशिकाएं एक प्रकार की कोशिकाओं से ही मिलकर बनी होती हैं, और उन कोशिकाओं से मिलकर हमारा जो जटिल पादपों का जो जटिल ऊतक है वो बना होता है, जो एक ही प्रकार के कार्य करने का काम करते हैं। एक ही प्रकार का मतलब है, अगर मान लीजिए तने के अंदर जटिल ऊतक की बात हो रही है, तो इसमें विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाओं का समूह है, तो ये कार्य सारी एक ही करेंगी। अगर मान लीजिए ये मिलकर जाइलम ऊतक बना रही हैं, ये मान लीजिए जाइलम ऊतक है, तो फिर ये कोशिकाएं जो है, ये ऊतक है, ये क्या करेंगी, जल का परिवहन करने का कार्य करेंगी, जल का परिवहन करने का कार्य करेंगी। अगर इसी की जगह पे हम दूसरे ऊतक की बात करें, कि अगर हम जाइलम की जगह फ्लोएम ऊतक की बात करें, तो फ्लोएम ऊतक हमें पता है पादपों के अंदर क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है, यानी कि फूड पार्टिकल्स का ट्रांसफर करता है। तो इस प्रकार ये जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। फ्लोएम करता है भोजन का परिवहन। अब हम सबसे पहले जाइलम ऊतक की बात करते हैं। जाइलम ऊतक क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, किन किन कोशिकाओं से मिलकर बनता है, इसका कार्य क्या रहता है। तो जो जाइलम ऊतक है वो, उसको जो शब्द है जाइलोस, जाइलोस शब्द से मिलकर बना है जाइलम। जाइलोस का मतलब होता है वुड, या हम इसे कह सकते हैं कास्ट, या लकड़ी भी कहते हैं। तो जो ये चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, वाहिनिका, वाहिका, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। तंतु यानी कि फाइबर, मृदुतक यानी कि हमने इससे पहले जो ऊतक पढ़ा था जाइलम मृदुतक से मिलकर। तो ये चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, वाहिनिका, वाहिका, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुतक। जो इनका जो मुख्य कार्य रहता है वो होता है खनिज प्लस जल का संवहन करना। खनिज प्लस जल का संवहन यानी कि इनका स्थानांतरण करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना, ये इनका कार्य रहता है। फिर जी द्वितीयक वृद्धि, प्राथमिक वृद्धि के बाद हमें पता है पादपों के अंदर द्वितीयक वृद्धि होती है। उस द्वितीयक वृद्धि के पश्चात ये क्या करते हैं, यांत्रिक बल प्रदान करते हैं पादप को। वार्षिक वलय हम देखते हैं सामान्यतः पादपों के अंदर जैसे जैसे ग्रोथ होती है, तो उनके अंदर ये वलय बननी, रिंग्स बननी शुरू हो जाती हैं। वो उन रिंग्स को देखकर ही पौधे की उम्र ज्ञात की जाती है कि पौधा कितने वर्ष का है, पौधा कितने वर्ष का है। ये वार्षिक वलय देखकर उसका अनुमान लगाया जाता है। और जो ये वार्षिक वलय होता है ये जाइलम का ही होता है। जाइलम यानी कि जो वुड है उसकी ही कास्ट यानी कि रिंग्स बनती हैं, जिससे हमें पादपों की उम्र का अनुमान होता है।